गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग क्लास 10th सिविक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। सिविक्स में जो फर्स्ट चैप्टर था पावर शेयरिंग, उस पावर शेयरिंग का ये हमारा आखिरी वीडियो है। हम लोग ऑलरेडी पावर शेयरिंग को दो वीडियो में दो पार्ट में बनाए थे। एक पार्ट में कंप्लीट रिवीजन वीडियो बनाए, जो एक ही वीडियो में हम रिवीजन करवा दिए, और ये आखिरी वीडियो है। इसमें हम लोग क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से बनता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन, ये चैप्टर काफ़ी छोटा है, तो क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो दो तरीके का क्वेश्चन बनेगा। कुछ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव 1 मार्कर, जो 1 मार्क्स में पूछा जाता है, तो हम उसको भी देख लेते हैं, और फिर जो बड़े क्वेश्चन जो बनते हैं उसको भी देखेंगे। तो 1 मार्कर में यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो श्रीलंका और जो है बेल्जियम में जो कन्फ्लिक्ट था, उन सब चीज़ों के फैक्ट पर क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, यह है श्रीलंका। श्रीलंका में जो कन्फ्लिक्ट था, सिन्हाला की परसेंटेज है 74, सिन्हाला स्पीकिंग पीपल। तमिल स्पीकिंग पीपल की परसेंटेज है 18%। ठीक है। सिन्हाला मेनली जो है बुद्धिस्ट कम्युनिटी, बुद्धिस्ट धर्म के फॉलोअर हुआ करते थे मेनली। ठीक है। और तमिल हिंदू मुस्लिम, ठीक है, और जो है कुछ बुद्धिस्ट इसमें भी थे। फिर हम देखते हैं श्रीलंका की कैपिटल भी देख लीजिए। तो श्रीलंका कैपिटल कोलंबो है। 1948 में श्रीलंका जो है, फरवरी 1948 में अंग्रेज़ी हुकूमत से ये भी जो है आज़ाद हुआ। ये भी कभी कभी कोलोनाइज हुआ करता था, अंग्रेज़ों की हुकूमत हुआ करती थी। 1956 में एक कानून पास करती है वहाँ की गवर्नमेंट, याद रखना, जिसमें सिन्हाला जो लैंग्वेज थी, जो मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ की लैंग्वेज थी, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज करार दे देती है, और जो है सिन्हाला कम्युनिटीज़ को एजुकेशन में और जॉब में रिजर्वेशन देती है। तो श्रीलंका से जुड़ा हुआ जो फैक्ट था, ये इतना ही काफ़ी है, ये फैक्ट है। फिर बेल्जियम में जो कन्फ्लिक्ट था, बेल्जियम से रिलेटेड फैक्ट को भी देखना है। बेल्जियम में मेनली 3 कम्युनिटीज़, 2 कम्युनिटीज़ मेनली थे, लेकिन वहाँ पर भी 3 लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप था, कम्युनिटीज़ था। डच लोगों की परसेंटेज 59% थी, फ्रेंच 40% और जर्मन 1% लोग जर्मन बोलते थे, 59% डच जो है लैंग्वेज बोलते थे, और जो है 40% लोग जो है फ्रेंच बोलते थे। अब यहाँ देखते हैं, डच लोगों की कंट्री में मेजोरिटी थी, याद रखना। डच लोगों की जो कंट्री, पूरे कंट्री की बात की जाए तो पूरे कंट्री में ज़्यादा तादाद या ज़्यादा परसेंटेज डच की थी। लेकिन अगर जो है इसके कैपिटल की बात की जाए, बेल्जियम का कैपिटल कहाँ, ब्रुसेल, याद रखिएगा, बेल्जियम का कैपिटल ब्रुसेल। बाद में यूरोपियन यूनियन का ये हेडक्वार्टर भी बना, जो बुक में दिया हुआ, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता भी है। फिर हम देखते हैं, तो ये जो कैपिटल था ना, तो कैपिटल में जो है फ्रेंच लोगों की जो है क्वांटिटी या जो है तादाद, परसेंटेज ज़्यादा थी। तो याद रखना, पूरे कंट्री में डच लोगों की, डच स्पीकिंग पीपल की जो है वो परसेंटेज ज़्यादा थी, और कैपिटल ब्रुसेल में इन लोगों की जो है फ्रेंच लोगों की जो परसेंटेज ज़्यादा थी। और जो फ्रेंच लोग थे वो रिच थे, और जो है इन लोगों को वहाँ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फ़ायदा भी हुआ था। यहाँ पर दोनों कम्युनिटीज़ के बीच कन्फ्लिक्ट रहता है। ठीक है। फिर हम देखते हैं जो है, जो एक और क्वेश्चन बनता है कि इसके बॉर्डर को लेकर के, किसके बॉर्डर को लेकर के, बेल्जियम के बॉर्डर्स को लेकर के। तो बेल्जियम का किन किन कंट्री से बॉर्डर शेयर होता है, तो याद रखना, फ्रांस से, जर्मनी से, नेदरलैंड से और लग्जमबर्ग से। ये 4 कंट्री से फ्रांस का बॉर्डर शेयर होता है। कौन कौन से कंट्री से, फ्रांस से, जर्मनी से, नेदरलैंड और लग्जमबर्ग, ये 4 कंट्री से इसका बॉर्डर भी शेयर होता है। तो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बनता है वो यहीं से बनता है, और ये फिर जो 1 मार्कर क्वेश्चन यहाँ से मेनली बनता है, जो इम्पोर्टेंट है। इन सब फैक्ट्स को याद रखना। फिर हम लोग आते हैं डेफिनेशन और जो है बड़े क्वेश्चन में। तो डेफिनेशन, सबसे पहले आपको पावर शेयरिंग का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। जो हम लोग पावर शेयरिंग का डेफिनेशन हम लोग पीछे वाले चैप्टर में किए थे, जो पार्ट वाइज वीडियो बनाए थे, वहाँ भी पावर शेयरिंग का डेफिनेशन देखे, और जो है फिर हम लोग जो रिवीजन वीडियो बनाए थे वहाँ भी जो है डिस्कस किए थे पावर शेयरिंग क्या है या उसका डेफिनेशन। इसीलिए ज़रूरी हम यहाँ पर नहीं समझते हैं। आप लोग जो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको रिवीजन वीडियो एटलीस्ट देख लीजिए, सारे चैप्टर का जो है आपको नॉलेज हो जाएगा। ठीक है। बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, और आप देख सकते हैं 10 से 15 मिनट में रिवीजन पूरा हम कर दिए हैं उसमें। फिर मेजोरिटेरियनिज्म का भी डेफिनेशन पूछ देगा। मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है, 1 कम्युनिटीज़, मेजोरिटी कम्युनिटीज़ जो रूल करता है, माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को किनारे करते हुए, साइड करते हुए, उसी को मेजोरिटेरियनिज्म कहते हैं। वहाँ पर हम अच्छे से डिस्कस किए हैं।
इसके अलावा क्वेश्चन बनता है हाउ द कन्फ्लिक्ट इन बेल्जियम वाज अकोमोडेटेड। आप अक्सर देखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बेल्जियम में जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के बीच जो कन्फ्लिक्ट था उस कन्फ्लिक्ट को कैसे सुलझाया गया, उसको कैसे अकोमोडेट किया गया। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पावर शेयरिंग बेल्जियम में कैसे अकोमोडेट की गई, कैसे बेल्जियम में पावर शेयर किया गया। ठीक है, फिर डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग का जो डिफरेंट फॉर्म होता है, जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट कम्युनिटीज या सोशल ग्रुप, पावर शेयरिंग में ऑल्सो भी अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप या मूवमेंट ग्रुप। तो यहाँ पर आप उसको वहाँ पर देखिएगा, डिटेल में डिस्कस किया है। लेकिन ये सब क्वेश्चन, हाउ द कन्फ्लिक्ट इन बेल्जियम वाज अकोमोडेटेड, व्हाट वर द कन्फ्लिक्ट इन बेल्जियम, व्हाट वर द कन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अब एग्जामिनर के दिमाग में जो आएगा वो आपसे पूछ देगा। ठीक है, तो सारी चीज़ों को देखना है। वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल, पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है, क्यों ज़रूरी है पावर शेयर करना। तो पावर शेयरिंग में जो दो चीज़ों पर डिस्कस किया गया है कि पावर शेयरिंग ज़रूरी इसलिए है क्योंकि वो मोरली भी सही है और प्रूडेंशियली भी सही है पावर शेयर करना। मोरल रीज़न ऑफ पावर शेयरिंग और प्रूडेंशियल रीज़न ऑफ पावर शेयरिंग हम लोग काफ़ी जो है डिटेल में डिस्कस वहाँ किए हुए हैं। ठीक है, आपको देखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, डिफाइन द टर्म एथनिक। ठीक है, ये नया चीज़ है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एथनिक या एथनिसिटी क्या होता है, तो सोसाइटी में जो डिवीज़न होता है, ठीक है, कॉमन कल्चर को लेकर के, उसी को हम एथनिसिटी कहते हैं। कि एक कंट्री में जो कॉमन कल्चर को की वजह से बहुत सारे लोगों की एक कल्चर है, एक रहन सहन है, तौर तरीका, उस वजह से वो अपने आप को एक फील करता है, उसी को हम जो है क्या बोलते हैं, एथनिसिटी कहते हैं। ठीक है, अब एक कंट्री में एक से ज़्यादा एथनिक ग्रुप रह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखें, श्रीलंका में सिन्हाला और तमिल दोनों अलग अलग एथनिक ग्रुप के लोग थे। ठीक है, तो एक कंट्री में एक से ज़्यादा एथनिक ग्रुप हो सकते हैं, इस बात को याद रखना। अब ये नहीं कहेंगे ये नेशनलिज्म से बिल्कुल अलग है। ठीक है, ये किसी एक कंट्री के अंदर जो अलग अलग जो है जो कस्टम और अलग अलग रीति रिवाज मानने वाले लोग हैं, या एक ग्रुप है जिसका एक जैसा कल्चर और रीति रिवाज है, वो एक एथनिक हो गया, और उसका दूसरे से अलग है तो वो दूसरा हो गया। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि एक रिलीजन के अंदर भी अलग अलग एथनिक ग्रुप हो सकते हैं। एक रिलीजन के अंदर भी लोगों का तौर तरीका, इसके अलावा जो है कस्टम ट्रेडिशन अलग अलग हो सकता है। तो किसी भी तरीके से आपसे घुमा करके पूछ सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ों के लिए तैयार रहना। ठीक है, तो क्या देखिए, शेयर्ड सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन द शेयर्ड कल्चर एंड कॉमन इंटरेस्ट। ठीक है, एथनिसिटी यही होता है। कंपेयर द डिफरेंट वे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंपेयर द डिफरेंट वे इन विच बेल्जियम एंड श्रीलंका डेल्ट विद द प्रॉब्लम ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। बोला जा रहा है कि कंपेयर करना है दोनों में, श्रीलंका में और बेल्जियम में, कैसे जो है पावर को शेयर किया गया, या कैसे जो डाइवर्सिटी थी, जो एथनिक कन्फ्लिक्ट थी, इन सब चीज़ों को सुलझाया गया। तो हम लोग क्या देखें, श्रीलंका में गवर्नमेंट प्रिफरेंशियल पॉलिसीज़ अपनाती है, जो जिस वजह से तमिल लोगों को ऐसा लगता है कि हमको लेकर के, तमिल लोगों को लेकर के जो सिन्हाला है वो सेंसिटिव नहीं है, तमिल लोगों को आउटसाइडर समझती है, और जिस वजह से ये लोग अलग कंट्री के लिए डिमांड करने लगते हैं, तमिल एलम के लिए, और जो है ना, जिस डिमांड को सिन्हाला लगातार नज़रअंदाज करती रहती है सिन्हाला गवर्नमेंट, और वहाँ पर सिविल वॉर हो जाता है। लेकिन बेल्जियम में हम क्या देखें कि बेल्जियम की गवर्नमेंट ये जो है सोचती है कि हमारे लिए जो है यूनिटी मेंटेन कर करके रखना, कन्फ्लिक्ट को सुलझाना, यूनिटी मेंटेन कर करके रखना ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए वहाँ पर पावर शेयर कर दी जाती है इक्वली डच और फ्रेंच पीपल के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, इसके अलावा जो कम्युनिटी गवर्नमेंट वगैरह सभी में इक्वल पावर शेयर कर दी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों को हम कंपेयर करके दिखाएंगे कैसे कहाँ पर पावर शेयर की गई, तो अलग उसको लिख देना। ठीक है, अलग अलग हेडिंग में, बेल्जियम वाले हेडिंग में बेल्जियम में क्या हुआ, श्रीलंका वाले हेडिंग में श्रीलंका में क्या हुआ। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिक्वेंसेज ऑफ द मेजोरिटेरियनिज्म पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द श्रीलंकन गवर्नमेंट। बोला जा रहा है श्रीलंकन गवर्नमेंट जो मेजोरिटेरियनिज्म पॉलिसी अपनाई तो उसका क्या नतीजा हुआ, तो नतीजा आप लोगों के सामने है। ठीक है, जो तमिल्स को लगा कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो सिन्हाला की गवर्नमेंट है, वो तमिल के इंटरेस्ट को लेकर के, उसके डिमांड्स को लेकर के सेंसिटिव नहीं है। तमिल्स लोग अपने ही कंट्री में बेगाने, जिसको हम इंग्लिश में एलिनेटेड कह सकते हैं, वो अपना अलग समझने लगे। उन लोगों को लगा कि गवर्नमेंट हमको लेकर के हमारे
साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, बिहेव कर रही है, हम अपनी कंट्री में ही हमको बेगाना समझा जा रहा, और वो लोग नई कंट्री के लिए डिमांड करने लगे जिसके इंटरेस्ट को लगातार नज़रअंदाज किया गया, या फिर ऑटोनॉमी के लिए डिमांड कर रहे थे जिसके डिमांड को नज़रअंदाज किया गया, और आखिरकार जो है LTTE लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल एलम, ठीक है, एक फोर्स बनाई गई और जो तमिल लोग अपने जो है फेवर में बनाया था, और जो है LTT और श्रीलंकन गवर्नमेंट में सिविल वॉर हो जाता है। LTT का फुल फॉर्म है लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल एलम, याद रखना ये LTTE है, जो 1 मार्कर में आपसे पूछ सकता है। ये किन लोगों के लिए बनाई गई थी, कौन बनाया था, तमिल लोग बनाए थे, ठीक है, वहाँ की गवर्नमेंट से सिविल वॉर चल रही थी। लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल एलम, तमिल एलम मीन्स जो है तमिल लोग अपनी नई कंट्री के लिए जो डिमांड कर रहे थे, और लिबरेशन से मतलब जो है उस तमिल एलम को आज़ादी दिलाने के लिए और नई कंट्री की मांग के लिए, तो LTTE भी याद रखना। फिर क्वेश्चन है हाउ बेल्जियम्स पावर शेयरिंग पाथ इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्रीज। बोला जा रहा है कि बेल्जियम में जो पावर शेयरिंग की गई वो कैसे दूसरे कंट्री से अलग है, तो इसमें कुछ भी नहीं लिखना है। जो बेल्जियम में पावर अकोमोडेशन के लिए जो की गई थी उस चीज़ों को लिखना है। क्या किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में 4 टाइम अमेंडमेंट किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच दोनों कम्युनिटीज़ को इक्वल सीट दी गई, पावर इक्वली शेयर किया गया, स्टेट गवर्नमेंट में भी पावर दोनों को इक्वली शेयर कर दिया गया, दोनों को इक्वल सीट दी गई। बहुत सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई। स्टेट गवर्नमेंट के बारे में कहा गया कि ये सबऑर्डिनेट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के। और फिर जो है ब्रुसेल में जो गवर्नमेंट थी, ब्रुसेल की गवर्नमेंट, कैपिटल की गवर्नमेंट में भी डच और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ को इक्वल जो है पावर शेयर किया गया, इक्वल सीट रिजर्व कर, इक्वल सीट शेयर किया गया। और फिर फाइनली दोनों डच कम्युनिटीज़ और फ्रेंच कम्युनिटीज़ के लिए अपनी खुद की कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट डच स्पीकिंग पीपल और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के डेवलपमेंट के लिए जो है वर्क करती। तो इसी को लिख देना कि इस तरीके से बेल्जियम में पावर शेयर कर दी गई, या बेल्जियम का पावर शेयरिंग अरेंजमेंट दूसरी कंट्री से बिल्कुल अलग है और यूनिक है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है हाउ मेजोरिटेरियनिज्म हैज़ इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनिएशन एमंग द श्रीलंकन तमिल। कुछ नया नहीं है, हम लोग जो यहाँ देखे हैं कंसिक्वेंसेज ऑफ द मेजोरिटेरियनिज्म पॉलिसी अडॉप्टेड बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट, उसी को यहाँ पर लिखना है कि जो है जो सिन्हाला थे जो वहाँ के अपने आप को लोकल समझते थे, तमिल को आउटसाइडर समझते थे। तमिल जो है वहाँ की गवर्नमेंट जो है 1956 में एक एक्ट पास कर दी जिसमें सिन्हाला जो लैंग्वेज था जो उसको ऑफिशियल लैंग्वेज करार दे दिया गया। तमिल लोगों के इंटरेस्ट को डिसरिगार्ड किया गया। एजुकेशन में और जॉब में इन लोगों को रिजर्वेशन दिया गया, कुछ सीट रिजर्व कर दी गई सिन्हाला के लिए। लगातार तमिल लोगों के इंटरेस्ट को डिसरिगार्ड किया गया, जिस वजह से तमिल लोगों को ऐसा लगने लगा कि हमारी डिमांड और हमारी फीलिंग को लेकर के जो है ना सेंसिटिव नहीं है, और वो लोग नया तमिल एलम के लिए डिमांड करने लगे, और जो है बाद में सिविल वॉर हो गया। तो इसी सब चीज़ों को लिखना है। तो टॉपिक उतना ही है, उसको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जितना अच्छा आपका टॉपिक पर पकड़ रहेगा, जितनी बार आपकी रिवीजन होगी, उतना ज़्यादा आप बेहतर क्वेश्चन को कनेक्ट कर पाइएगा या टॉपिक से आप मैच कर पाइएगा, ठीक है। हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। आप वीडियो में बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और आगे की वीडियो के लिए बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।